वक्त पर जमा करेंगे। हम योग्य बचत करेंगे। हम योग्य बचत करेंगे। हम हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा देंगे। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सब ने जिस प्रकार अपने कारोबार को बढ़ाया है और परिवार की उन्नति के लिए कोशिश की है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कई जगहों पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया, जिससे कंपनी का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही औरतों का भी नुकसान हुआ। मैडम, आप वो रामनगर के अंबे गांव में हुए हादसे की ही बात कर रही हैं ना? जी हाँ, ठीक कहा। वहाँ क्या हुआ था मैडम? अंबेगांव में एक फैमिली थी, जमदाड़े। मनमत, उसकी पत्नी सुशीला, गुड्डी और पिंकी का था ये जमदाड़े परिवार। एक दिन मनमत, अरे ओ मनमत, घर पे हो क्या? देखो सर। अरे आप नाना भाई? अरे नाना भाई आए हैं। आइए। पर मेरे पास एक आइडिया है जिसमें मुझे भी पैसे मिलेंगे और तुम्हारा भी फायदा है। कैसा आइडिया? तुम्हें पता ही होगा ना, फाइनेंस कंपनी की तरफ से आजकल कर्जे मिल रहे हैं। हाँ मालूम है, हमारे पास वो 4-5 फाइनेंस कंपनी के लोग आते रहते हैं। बस आपने भी अगर 4 महिलाओं का दल बना लिया तो आपको भी पैसे मिल जाएंगे। पर हमें तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपसे कौन कह रहा है कर्जा लेने को? आपको बस दल बना के कर्जा हासिल करना है। एक बार वो पैसे मिल गए तो आप मुझे दे दीजिए। और किस्तें कौन भरेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं भरूंगा भाई। मतलब नाम हमारा और पूरा कर्जा लेंगे आप और चुकाएंगे भी आप ही, ऐसा ही ना? बिल्कुल सही कहा भाभी। उनकी अप्राइजल रिपोर्ट अच्छी थी, इसलिए उन्हें 75,000 का कर्ज मिल गया, जो उन्होंने नाना को दे दिया। पहले तो नाना ने वक्त पर किस्तें अदा की, लेकिन कुछ दिन बाद नाना भाई अभी तक आए नहीं। कल किश्त के पैसे भरने हैं। अरे आ जाएंगे, बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही अरे है। अगर वो आए नहीं तो हम पैसे भरेंगे कहाँ से? क्या हुआ, नाना भाई मिले क्या? किश्त भरने के लिए पैसे दिए ना? नहीं दिए तो जरूर खुद आकर देने वाले होंगे। दुकान? इस चोर की कहाँ कपड़े की कोई दुकान है? अरे ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? बोलिए ना कुछ। अरे बाप रे! क्या हुआ? क्या बात है? सुशीला, हम लोग फंस गए सुशीला। मतलब? वो नाना एक नंबर का ठग निकला सुशीला। अरे जुए में सारा पैसा हार के भाग गया है वो। किसी को नहीं पता कहाँ है आजकल। हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे? मैडम, वो रामनगर वाले केस के बारे में बताइए ना। ओह, बताती हूँ। रामनगर में रेवती अपने पति के साथ बड़े सुख से रह रही थी। अच्छा रेवती, हाँ इस महीने तो तुमने दुकान से बहुत पैसे कमाए। हाँ, सब कर्ज देने वाली कंपनी की कृपा है। उन्हीं के दिए हुए कर्ज की वजह से तो हम ये मशीन खरीद पाए और अब मेरा टेलरिंग का काम कितना बढ़िया चल रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो। कई दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल? सोचता हूँ एक मोटरसाइकिल ले ही लूं। मोटरसाइकिल? 10,000? हाँ। अरे बाप रे, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हाँ ये बात भी सही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? दूसरे कंपनी के दल की सदस्य बन जाओ और फिर कर्ज ले लो। वाह, एक और कर्ज? पहले ही हम एक कर्ज ले चुके हैं, अब दूसरा भी लेंगे तो दोनों की किश्तें कैसे भरेंगे? हाँ पापा, आप मोटरसाइकिल बाद में लेना, पहले हमें कलर टीवी चाहिए। अरे रेवती, एक काम करते ना, हम
किसी और कंपनी से 10,000 का कर्ज ले लेंगे। एक महीने की किस्त 3,000 ही तो होगी। अरे लेकिन फिर से इतना कर्जा। मम्मी मम्मी अब तुम ना मत कहो ना। पापा ने कह दिया कलर टीवी लेना है तो मतलब लेना है। अरे रेवती, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूँ ना, चुका देंगे। तुम बेफिक्र होके कर्ज ले लो। और रेवती, कैसा चल रहा है सब कुछ? मंजू, एक बात बताऊं, मैं 2 और कंपनियों के दल की सदस्य बन गई हूँ। थोड़े ही दिनों में मुझे 2 लोन और मिलने वाले हैं। फिर तो इनके लिए मोटरसाइकिल और बच्चों के लिए कलर टीवी भी ले लेंगे। हाँ। अरे एक साथ 3 लोन? पर तुम लोग ये चुकाओगे कैसे? पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, पर ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। और नहीं तो क्या, घर में जितने पैसे थे वो भी सारे खर्च हो गए। इसलिए 3 महीनों की जगह मैं सिर्फ 1 ही महीने का किश्त भर पाई हूँ मंजू। मतलब तुम यहाँ उधार लेने आई हो? हाँ, सिर्फ 2,000 रुपए चाहिए। मंजू, सच कह रही हूँ, अगर तूने मुझे 2,000 दे दिए तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। पिछले महीने तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया था। इस बार तो मेरी कोई सहेली भी मेरी मदद नहीं करेगी। नहीं तो एक काम और करते हैं, तुम्हारे कंगन और मंगलसूत्र दे दो। हाँ? सोनार के पास गिरवी रखते हैं और कर्ज उतार देंगे। अरे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। लाओ इधर। छोड़ो, मैं ही दे देती हूँ। ये लो। ऐसे ही कुछ लालची ग्राहकों की वजह से सबको नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमारे सेक्टर की भी बदनामी होती है। वो कंपनी के लोग आते हैं और हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। दल बनाओ कर्जा मिलेगा, दल बनाओ कमीशन मिलेगा। और उनके एजेंट भी आते हैं और वो भी यही बात रटते रहते हैं, हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। आपकी बात सही है। ऐसे सब मामलों में सिर्फ ग्राहकों की गलती है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि कंपनियों के लोग भी अच्छी तरह पूछताछ किए बिना सिर्फ अपना मंथली टारगेट पूरा करने के लिए फटाफट कर्ज दे देते हैं। हमारे देश में भी क्रेडिट ब्यूरो की स्कीम जल्दी शुरू हो रही है। ये कंपनी सभी फाइनेंस कंपनियों के ग्राहकों की जानकारी रखती है, उनका नाम, गांव, पता, कौन सी कंपनी से कितना कर्ज लिया है, कुछ बाकी है क्या, वक्त पर किश्तें चुकाते हैं क्या, ये सारी। इसलिए जैसे ही आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के ग्राहक हो जाते हैं, आपकी सारी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के कंप्यूटर में रख दी जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना ही नहीं, आपका क्रेडिट अगर अच्छा होगा, यानी आपने वक्त पे कर्ज चुकाया होगा और किसी किस्म की गलती न हुई हो, तो आपको बड़ी रकम का कर्ज कम ब्याज में और कम वक्त में मिल सकता है। वाह, इसका मतलब हम जैसे अच्छे लोगों का फायदा ही है। बिल्कुल सही कहा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना या जरूरत न होते हुए भी सिर्फ कमीशन के लिए अपने नाम पे कर्ज लेकर दूसरे को देना और वो वक्त पे ना चुकाना, ये गलत है। इसी तरह जो कंपनियां सिर्फ आपके फायदे की बात करके आपको सस्ता कर्ज देने का लालच देते हैं, ऐसी कंपनियों से आपको बचकर रहना होगा। तो समझ गए ना? हाँ। तो फिर ठीक है, हम सब मिलके इन स्वार्थी लोगों को एक तरफ कर देते हैं और हमारी तरह के सभी लोगों को सही तरीके से कर्ज लेने का रास्ता दिखाते हैं, और इसी तरह हम सब मिलकर तरक्की की राह पर चल सकते हैं।